Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Previously we discussed fundamental rights. Before we start our lesson, let us know about what are fundamental rights. The rights which are considered the basic and most essential for the developmental life of an individual in a society and are declared in the Constitution are called fundamental rights. वो राइट्स जो कंसिडर किए जो बेसिक होते हैं, बुनियादी होते हैं या ज़रूरी होते हैं एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी में, और जिनको डिक्लेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, उनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है. तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि राइट्स आर देयरफॉर दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ which are recognized by the society and enforced by the state as they are essential for the development of one's personality. यानी जो राइट जो होते हैं, ये इंसान जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी जो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट ज़रूरी होते हैं. तो हमने पिछली दफ़ा हमने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कब शुरू हो गए. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाज जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया जो थी वो अडॉप्ट की गई 26 नवंबर 1949 एंड इनेक्टेड. और इनेक्टेड कब हो गई? इनेक्टेड हो गई 26 जनवरी 1950 में हो गई. तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए एक चैप्टर रखा गया है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. तो प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया? प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था राइट टू इक्वलिटी. आर्टिकल्स 14 to 18 डील्स विद दीस राइट्स, डील्स विद दिस राइट. तो उसमें हमने ये कहा कि राइट इक्वलिटी मीन जो ये कानून है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड मैन. एक इंसान और एक इंसान में दूसरे इंसान में कोई फर्क नहीं है. ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बर्थ, वेल्थ, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड लैंग्वेज. यानी किसी एक इंसान और दूसरे इंसान में कोई फर्क नहीं है. किसी ग्राउंड में, बर्थ के ग्राउंड में, पैदाइश के या वेल्थ हो गलत के हिसाब से, या कास्ट के हिसाब से पात या रेस के हिसाब से कास्ट होगी, या रेस या क्लास है, या रिलीजन या मजहब के हिसाब या लैंग्वेज के लिए. हमने पहले ही बोला कि इसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी. लेकिन टुडे हमें क्या करना है? टुडे आवर जो ये हमारा जो आज जो है सेकंड होम है वो राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम क्या है? आर्टिकल 19 to 22 डील्स विद दीज राइट्स. आर्टिकल 19 गारंटी 6 फ्रीडम्स. जो आर्टिकल 19 है वो एक इंडिविजुअल के लिए, एक सिटीजन के लिए 6 फ्रीडम देता है, 6 आज़ादी होती है. नेमली क्या है? पहला जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये एक जो इंडिविजुअल होता है उसको ये हक होता है तो स्पीच के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो कुछ भी कह सकता है एंड और अपनी राय का इजहार कर सकता है. यानी द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन राइट टू ए सिटीजन दैट ही हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. वो स्पीच कर सकता है और एक्सप्रेशन और अपनी राय का इजहार कर सकता है. और इसका नंबर 2 है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. वो जो राइट एक और राइट है वो किसी भी जगह जमा हो सकते हैं पीसफुली, अमन से, विदाउट आर्म्स, हथियार के बगैर, आर्म्स के बगैर वो किसी भी जगह पीसफुली असेंबल हो सकते हैं. थर्ड जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. तो उनको एक राइट भी दे दिया गया है, राइट टू ये जो फ्रीडम जो है वो एक एसोसिएशन बना सकते हैं, जमात बना सकते हैं, जोड़ बना सकते हैं. तो इसके बाद 4th जो है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया. वो हिंदुस्तान की टेरिटरी जो है किसी भी जगह से जगह सकता है, उसको आज़ादी दी गई. कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको आज़ादी दी गई कि हिंदुस्तान में वो किसी भी जगह घूम सकता है. राइट टू मूव फ्रीली, आज़ादी से, थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया. की जो टेरिटरी है, ज़मीन जो है, लैंड जो है, उस पर वो फ्रीली जा सकता है, उसको कोई रुकावट नहीं है. और 5th जो है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. वो रिसाइड कर सकता है, रहाइश कर सकता है, तय कर सकता है कि हिंदुस्तान में जिस जगह उसकी मर्जी होगी रहने की, बैठने की, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है. राइट टू रिसाइड, किसी जगह वो रहाइश कर सकता है, एंड सेटल, तय कर सकता है इन एनी पार्ट ऑफ, यानी किसी हिंदुस्तान की जो कोई टेरिटरी जो है जहाँ उसकी दिल चाहे वहाँ वो रह सकता है. एंड 6th राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. यानी जो भी उसको प्रोफेशन होगा, पेशा होगा, जो भी उसको मर्जी है वो काम कर सकता है. उसको कोई
ये उसको कोई ये मना नहीं कर सकता, यानी वो कोई भी पेशा इख्तियार कर सकता है, ये भी उसको एक राइट दिया है, इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। तो देयर आर वी कैन वी से दैट आर्टिकल 19 to 22 deals with the right to freedom. The Constitution Article 19 has guaranteed 6 freedoms to individual, to a citizen. These are right to freedom of speech and expression, right to assemble peacefully without arms, right to form associations, right to move freely throughout the territory of India, and right to reside and settle in any part of territory of India, and right to practice any profession. इसके बाद जो हमें और एक आता है तो right against exploitation. Exploitation means इस्तेसाल, एक right दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक अगर कोई इंसान है उसके साथ इस्तेसाल नहीं कर सकते हैं, right, और उसको बोलते हैं right against exploitation. The Constitution of India has recognized the dignity of an individual and protects him against any form of exploitation either by the city or either by the state or by privileged class in the society. यानी ये जो कानून जो है, आइन जो है, आइन ने एक इंडिविजुअल को डिग्निटी दी है कि उसको एक्सप्लॉयटेशन इस्तेसाल नहीं हो सकता है स्टेट की तरफ से या कोई प्रिविलेज्ड क्लास, यानी कोई ऐसा क्लास होगा जिसको खुसूसी रियायत हो कि उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है, इस्तेसाल उसके साथ नहीं कर सकता है। Article 23 provides that trafficking in human beings and beggars and similar other forms of forced labor are prohibited. जो आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी इंसानी कारोबार, एंड बेगार यानी भिखारी, बेगार, फोर्स्ड लेबर एंड सिमिलर अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कोई भी फोर्स्ड लेबर जो होगा उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। एक तो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान का कारोबार, दूसरा करता है बेगार मीन्स फोर्स्ड लेबर होगा, एंड सिमिलर अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी किसी तरीके से कोई भी जो फोर्स्ड लेबर होगा, ज़बरदस्ती कोई काम उसको भी प्रोहिबिट करता है, मना करता है। प्रोहिबिट यानी अच्छा 14 प्रोहिबिटेड द आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिट करता है प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री, माइन और एनी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल जो 14 जो है वो बोलता है कि जो चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे जो है जो 14 ईयर से नीचे है, वो किसी भी फैक्ट्री में, थोड़ा वेट करो क्लास चल रहा है अभी, किसी फैक्ट्री में या किसी माइन में या कोई ऐसी जगह हो जो हैजर्डस में डेंजरस जगह हो, उसको प्रोहिबिट करता है कि जो बिलो 14 ईयर्स है उसमें वो काम नहीं कर सकता है, कि उसको भी आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है। यानी प्रोहिबिट करता है कि 14 ईयर जो बिलो एज जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको प्रोहिबिट किया गया, मना किया कि वो न किसी माइन में, न किसी फैक्ट्री में या किसी जगह ऐसी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट यानी कोई ख़तरनाक जगह हो जहाँ काम करते हो, उसको उन्होंने प्रोहिबिट किया है, मना किया है। तो इसके बाद हमें चलता है ये, इसके बाद हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन की आज़ादी की जो हमें आज़ादी जो हमें एक दिया है, राइट है आज़ादी का, मजहबी आज़ादी। आर्टिकल 25 प्रोवाइड्स डेट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी एंड हेल्थ। वो जो बोलते हैं जो आर्टिकल 25 जो है ये प्रोवाइड करता है, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक ऑर्डर की मॉरलिटी हो गया, मॉरलिटी और हेल्थ के लिए, यानी मजहब और आज़ादी और सेहत के लिए। ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड, हर एक को आज़ादी है टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, एंड राइट टू प्रेस प्रोफेस, कोई किसी जमात के साथ जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड प्रोपिगेट फैला सकते हैं रिलीजन, यानी किसी को मजहबी पाबंदी नहीं है, वो प्रैक्टिस भी कर सकता है, प्रोफेस भी कर सकता है, प्रोपिगेट रिलीजन, अपने मजहब को फैला सकता है, उसको कोई पाबंदी नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28 इसको डील करते हैं। आर्टिकल 25 प्रोहिबिटेड डेट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, ऑल पर्सन इक्वली एंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। तो हर एक अपने ज़मीर जो उसमें होता है वो इस ज़मीर के राय इज़हार कर सकता है, एंड राइट टू प्रोफेस कर सकता है, यानी किसी जमात के साथ जा सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है,
اور پروپیگیٹ پھیلا سکتا ہے ریلیجن یعنی اپنے مذہب کا وہ جو اس کو آزادی ہے کہ وہ اب یہ آزادی میں اپنا مذہب جو ہے پھیلا سکتا ہے، اس میں جماعت کے ساتھ جا سکتا ہے، کوئی پریکٹس کر سکتا ہے، اس کو کوئی مطلب یہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹ۔ اب دوسرا اور رائٹ ایک ہے، اس کو بولتے ہیں کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹ۔ آرٹیکل 29 to 30 ڈیلز ود دس رائٹ، یعنی آرٹیکل 29 سے 30 تک اس کو ڈیل کر سکتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں نو سٹیزن کلچرل رائٹ، نو سٹیزن شل بی ڈینائڈ ایڈمیشن اینی ایجوکیشن، کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، وہ کسی انسان کو، کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی سٹیزن کو انکار نہیں کر سکتا ہے ایڈمیشن کے لیے۔ اگر کوئی چاہے گا کہ مجھے ایڈمیشن کرنا ہے اپنے بچے کا، تو اس کو کوئی پروہیبٹ نہیں کر سکتا، منع نہیں، کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اس کو منع نہیں کر سکتا ہے ایڈمیشن کے لیے۔ مینٹینڈ بائی اسٹیٹ ریسیونگ ایڈ آؤٹ آف اسٹیٹ فنڈ، تو اسٹیٹ جو فنڈز دیتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن کو، اس انسٹیٹیوشن کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی فرد کو، کسی سٹیزن کو ایڈمیشن دینے سے انکار کرے آن دا گراؤنڈ۔ کن گراؤنڈ پر؟ آن دا گراؤنڈ اونلی ریلیجن، مذہب کے گراؤنڈ پر۔ آپ کا مذہب ایک ہے، یہ دوسرا مذہب کا ہے، آپ اس مذہب سے تعلق، ہم آپ کو ایڈمیشن نہیں دیں گے۔ ریس ہو گئی، جس کو ہم بولتے ہیں ریس ہو گئی، نسل ہے، یا آپ اس نسل سے ہے، ریس آپ کی ریس دوسری ہے، یا اس طرح کوئی کہے گا اس کو کاسٹ، آپ دوسری ذات کا ہے، آپ کو ایڈمیشن نہیں، یا لینگویج، یا آپ کی زبان دوسری زبان ہے، ہم آپ کو ایڈمیشن نہیں دیکھتے، اور اینی آف دیم۔ اس میں سے جو بھی ہم نے یہاں ڈسکس کیا کہ ریلیجن کی بات کی، ریس کی بات کی، یا کاسٹ کی بات کی، یا لینگویج کی بات کی، اور اینی آف دیم ہے، تو اس میں سے ہم کوئی بھی انسان جو ہے، کوئی بھی ادارہ جو ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو انکار نہیں کر سکتا ہے ایڈمیشن کے لیے، کیونکہ آن دا گراؤنڈ، ان گراؤنڈ پر، کہ ریلیجن کے گراؤنڈ میں، یا ریس کے گراؤنڈ میں، یا کاسٹ کے گراؤنڈ میں، یا لینگویج کے گراؤنڈ میں، یعنی ہر جو بھی ایک انسٹیٹیوشن ہوگی وچ گیٹ ایڈ فرام دا اسٹیٹ، تو وہ کسی کا انکار نہیں کر سکتے ایڈمیشن کے لیے۔ دس رائٹ از نون ایز کلچرل اینڈ ایجوکیشن رائٹ، اس کو بولتے ہیں کلچرل اور ایجوکیشن رائٹ، اس کو بولتے ہیں۔ آپ سے 6 جو ہے رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز، ایک اور رائٹ دیا ہے کانسٹیٹیوشن نے، اس کو بولتے ہیں 6 فنڈامنٹل رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز۔ آرٹیکل 32 اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ جو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز جو ہے، اس میں کیا ہے، رائٹ ٹو آرٹیکل 23 آف سپریم کورٹ، آرٹیکل 32 guarantees right to Supreme Court enforcement of these rights۔ آرٹیکل 23 جو 32 جو ہے، اس کیا کرتا ہے، یہ گارنٹی دیتا ہے رائٹ ٹو سپریم کورٹ ٹو انفورس دیز رائٹس۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 32 جو ہے، وہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن دیتی ہے کہ جو رائٹس، جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، ان کو انفورس کرنے کے